नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ दिशा बेस्ट। देश में लॉकडाउन जारी है और बावजूद इसके कोरोना के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। कुल मरीजों की संख्या 82,000 के पास पहुंच गई है, जो चिंता का विषय है। ऐसे में 17 मई के बाद माना जा रहा है कि सरकार लॉकडाउन में बड़ी छूट दे सकती है। दिल्ली सरकार ने केंद्र को 17 मई के बाद बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल में ऑड इवन सिस्टम के तहत दुकानें खोलने का सुझाव दिया है। हालांकि सवाल ये भी है कि लॉकडाउन में ढील के बाद कोरोना की लड़ाई कमजोर तो नहीं हो जाएगी? क्या सरकार को कोरोना के कहर के बीच ढील देनी चाहिए? क्या अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए ढील देना सरकार की मजबूरी तो नहीं? देखिए ये रिपोर्ट। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 82,000 के करीब पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में करीब 4,000 नए मामले सामने आए हैं और 97 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना का कोहराम सबसे ज्यादा है। यहां मरीजों की संख्या 27,000 के पार पहुंच गई है। साथ ही गुजरात, तमिलनाडु और दिल्ली में भी कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को समाप्त होने के बाद माना जा रहा है कि सरकार कई छूट दे सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 17 मई के बाद लॉकडाउन नए रंग रूप में जारी रहेगा, लेकिन इस बार लॉकडाउन कई मायनों में अलग होगा, नए नियमों वाला होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि 17 मई के बाद लॉकडाउन में कई राहतें मिलने वाली है। जान के साथ अब जहान बचाना भी जरूरी हो गया है। देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश शुरू हो गई है। पीएम ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। अब आर्थिक गतिविधियों में भी छूट दी जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि हम कोरोना से लड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। सोमवार को प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की थी। इस दौरान मुख्यमंत्रियों ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए कई सुझाव दिए थे। इस बीच कई मुख्यमंत्रियों ने मांग की थी कि राज्यों को लॉकडाउन में ढील, आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने और अलग अलग जोनों के बंटवारे संबंधी फैसले लेने का अधिकार देना चाहिए। हम जो कि छोटे उद्योग व्यापारी हैं, तो हम लोगों को परेशानी इस टाइम देखनी पड़ रही है। सरकार ने जो कि राहत दी है फैक्ट्री खोलने के, पर ऐसे फैक्ट्री खोलने का हमारे को कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं खुलेंगे तो डीलर्स नहीं खुलेंगे, और जब तक डीलर्स नहीं खुलेंगे तो फैक्ट्री के पास तक कोई ऑर्डर नहीं आएगा। अगर खुल जाती है तो हम अपने पंखे को ठीक करा लेते हैं, गर्मी से बचेंगे। जैसे सरकार ने बड़ी कंपनियां भी खोलने का आह्वान किया था, ऐसे ही इनको खोला जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि हम अपने पंखों कूलर को सही करा लें। दुकान खोलने की तैयारी में हूँ, मगर मेरी दुकान जो है पुलिस वाला आके बंद कर देते हैं कि जो लोगों को जो है पंखे कूलर किसी के खराब है उन्हें ठीक कर सकूं और लोगों को कुछ सहायता मिल सके मेरे को। पीएम मोदी के संबोधन के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि अब राज्य सरकारों को ये अधिकार मिल सकते हैं। दिल्ली सरकार ने केंद्र को 17 मई के बाद बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल में ऑड इवन सिस्टम के तहत दुकानें खोलने का सुझाव दिया है। सीएम केजरीवाल ने कहा, हमने लोगों से राय मांगी थी, हमें 5 लाख से ज्यादा सुझाव मिले हैं। केजरीवाल के मुताबिक बहुत से लोगों ने होटल बंद रखने, लेकिन खाना लेने और होम डिलीवरी के लिए रेस्टोरेंट खुले रखने की सिफारिश की है। इस बात पर एक राय है कि हेयर कटिंग शॉप, स्पा, सैलून, सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल अभी बंद ही रहने चाहिए। स्कूल भी बंद रखने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर सुझाव केंद्र के पास भेजे गए हैं, लेकिन आखिर में केंद्र जो भी फैसला लेगा उसके आधार पर आने वाले सोमवार से आर्थिक गतिविधियों में छूट दी जाएगी। लॉकडाउन 3.0 के दौरान सरकार ने रेल सेवा शुरू कर दी है। अब जल्द ही विमान और दिल्ली मेट्रो सेवाएं भी शुरू हो सकती है। माना जा रहा है कि लॉकडाउन 4.0 में सरकार सार्वजनिक परिवहन सेवा में ढील दे सकती है, क्योंकि जब सरकारी और निजी कार्यालय खुलेंगे तो आवागमन की आवश्यकता होगी। लॉकडाउन के पिछले 3 चरणों का गणित समझे तो सरकार ने क्रमबद्ध तरीके से छूट का दायरा बढ़ाया है। लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने देश के सभी जिलों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांटा है। फिर उसके हिसाब से जरूरी और गैर जरूरी दुकानों को खोलने की छूट दी गई। इस बार भी संभावना जताई जा रही है कि सिर्फ रेड जोन, कंटेनमेंट जोन में ही सख्ती देखने को मिल सकती है। वहीं ऑरेंज और ग्रीन जोन में स्थिति को सामान्य करने के लिए कुछ और रियायतें दी जा सकती है। जिस तरह राज्यों में शराब की दुकानें खोली गई, वैसे ही अब अन्य दुकानों को खोलने की अनुमति दी जा सकती है। इतना तो तय है कि देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूरी तरह से लॉकडाउन खत्म नहीं होगा। नियमों के तहत छूट दी जाएगी। मास्क पहनना अनिवार्य होगा, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी। इसके बावजूद अगर कोरोना के मरीज और अधिक मात्रा में बढ़ते हैं तो इस पर काबू कैसे पाया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो देश में लॉकडाउन जारी है और बावजूद इसके कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और कुल मरीजों की संख्या 82,000 के पास पहुंच गई है, जो चिंता का विषय बन गया है। और 17 मई के बाद माना जा रहा है कि सरकार लॉकडाउन में कोई बड़ी छूट भी दे सकती है। चर्चा को शुरू करेंगे, उससे पहले आपका परिचय हमारे मेहमानों से करवा देती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर अंशुमान कुमार जुड़ चुके हैं, आप कैंसर विशेषज्ञ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ डॉक्टर AK शुक्ला जुड़ चुके हैं, आप मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। और फोन लाइन से हमारे साथ ये जुड़े हैं कैलाश अस्पताल
से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रदीप गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, ट्रेड एक्सपर्ट हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जुड़ चुके हैं, आप अर्थशास्त्री हैं। सर, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर अंशुमान कुमार सर आपसे है कि सर, लॉकडाउन 4 शुरू होने वाला है 17 तारीख के बाद। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह सुझाव दिया है कि मॉल्स खोल देने चाहिए, डीटीसी बसेस खोल देनी चाहिए, मेट्रो खोल देनी चाहिए। तो इसको आप कैसे देखते हैं? एक तरफ कोरोना की महामारी है और दूसरी तरफ मॉल्स वगैरह खुल रहे हैं, कैसे देखते हैं सर इसको आप? देखिए, स्पेसिफिक मॉल, मूवी थिएटर, इसकी बात तो अलग है, क्योंकि ये कोरोना लॉकडाउन इलाज कोरोना का नहीं है, ये पहले समझना पड़ेगा। बहुत लोगों को एक कंफ्यूजन है, लॉकडाउन करने से कोरोना खत्म हो जाएगा या वायरस मर जाता है। वायरस कभी न जिंदा होता है न मरता है, वायरस डीएक्टिव होता है या इनएक्टिव पड़ा रहता है। ये जो लॉकडाउन किया जाता है 3-4 चीजों के लिए किया जाता है, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस एंड टेस्टिंग के लिए जी। जो ऑलरेडी आप 21 दिन में फर्स्ट लॉकडाउन में कर लेना चाहिए था, जो नहीं हुआ, ये सबको पता है। मॉल मूवी के फेवर में तो कोई भी डॉक्टर नहीं होगा कि इतनी क्राउडेड प्लेस को बढ़ावा दें, लेकिन एक्सटेंडेड लॉकडाउन के फेवर में भी एट द सेम टाइम कोई भी डॉक्टर नहीं हुआ, कोई भी एपिडेमियोलॉजिस्ट ये नहीं मानेगा कि एक्सटेंडेड लॉकडाउन सॉल्यूशन के तहत लिया जाए। इसलिए आपको प्रिवेंशन को देखते हुए, सारी तैयारियों को मद्देनजर रखते हुए आपको बाकी चीजें ट्रैक पे लानी पड़ेगी। जी सर, बिल्कुल। सर, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा डॉक्टर A.K. शुक्ला जी आपसे है कि देश में जीडीपी काफी नीचे जा रही है और इसी को देखते हुए सरकार ये सुझाव दे रही है कि डीटीसी शुरू कर देनी चाहिए और मॉल शुरू कर देनी चाहिए ऑड इवन के हिसाब से। आप इससे कितने सहमत हैं? देखिए, ऐसा है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल खोल देना चाहिए, बस एकाएक लॉकडाउन को खोलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते में केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा हमारी पब्लिक जो है वो प्रॉपर इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग हुई, हैंड हाइजीन हुई, प्रोटेक्टिव मास्क लगाने के लिए कहा जा रहा है, कि बहुत कम लोग कर रहे हैं और अब लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं ठीक से। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हर एक चीज को कंट्रोल रूप में खोलना चाहिए। ऑड इवन खोलेंगे तो एटलीस्ट कुछ कंट्रोल हमारे पास अपने पास रहेगा और उम्मीद करते हैं कि इस तरह से करने से जो हमारा जो प्रोग्रेशन हो रहा है, मतलब डिजीज का जो स्प्रेड हो रहा है, वो कुछ हद तक हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। जी सर, बिल्कुल। ये बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा स्टेप उठा रही गवर्नमेंट। इसको स्टेप बाय स्टेप ही खोलने से बेटर रहेगा, एकाएक सब कुछ नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि उससे फिर इतना अधिक बढ़ जाएगा कि ये बियॉन्ड कंट्रोल हो जाएगा और फिर बड़ा मुश्किल होगा। लॉकडाउन करने के बावजूद भी हो फिर कंट्रोल में नहीं आ पाएगा। जी सर, बिल्कुल। डॉक्टर रवि, आपसे ही मेरा यही सवाल है, क्योंकि जीडीपी निचले स्तर पर गिर रही है और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने आर्थिक पैकेज दे दिया है, अब दिल्ली सरकार की तरफ से भी सुझाव ऐसे मिल रहे हैं, इससे आप कितने सहमत हैं? देखिए, धीरे धीरे कनेक्टिविटी तो आपको खोलनी पड़ेगी और खास तौर से जैसा अभी कुछ देर पहले आपने जो क्लिप चलाई कि बहुत से लोगों को तो अब प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि गर्मियों की वजह से किसी का एसी नहीं चल रहा, किसी का फैन नहीं चल रहा और ऐसी डेली मर्रा की बहुत सी चीजें हैं जिनमें की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत एक्टिविटी आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, लेकिन जैसा गवर्नमेंट ने पहले डिसाइड किया है कि उन्होंने या रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन किया है, तो पहले उन्हें एटलीस्ट ये परमिशन सिर्फ ग्रीन जोन के लिए अलाउ करनी चाहिए और उसका इम्पैक्ट 1 से 2 दिनों में ही आपको दिख जाता है कि कितने यहाँ पर केसेस बढ़े हैं या घटे हैं और उसके हिसाब से फिर आप आगे की एक्टिविटी करें। यानी कि सुविधा भी देखनी है लोगों की और साथ ही आपको एक स्ट्रैटेजी प्लानिंग भी करनी है जिससे आपकी एक्टिविटी हो सके। अब रही बात आप जो कर रही है इकोनॉमिक एक्टिविटी की, देखिए जो नुकसान अभी चल रहा है, अगर हर एक 21 दिन का देखा जाए तो 21 दिन में लगभग भारत की जो इकोनॉमी है उसको 8 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर नुकसान होता है जी। तो ऐसे में अगर थोड़ी बहुत एक्टिविटी स्टार्ट करने का मौका यहाँ पर दिया जा रहा है, लेकिन लोगों को जागरूक हो करके, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा कदम है। लेकिन वही मैंने कहा कि पहले आपको ग्रीन जोन, फिर ऑरेंज जोन और फिर रेड जोन की परमिशन देनी चाहिए। अब कितना इसको धरती पर अमल कर पाती है दिल्ली सरकार या फिर भारत की गवर्नमेंट, वो ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा प्रदीप जी आपसे है कि
सरकार द्वारा जो भी श्रमिक हैं, जो भी प्रवासी मजदूर हैं, उनको उनके घर वापस भेजा जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन जब प्रवासी मजदूर अपने घर चले जाएंगे, जहां वो रहते हैं, अपने राज्य चले जाएंगे, जो कारखाने खुल रहे हैं, जो दुकानें खुल रहे हैं, उधर काम कौन करेगा? फिर क्या लगता है आपको? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, एक तरफ तो सरकार मजदूरों के लिए ट्रेन चला रही है, सुविधा दे रही है जाने के लिए, दूसरी बार सरकार लॉकडाउन खोलने की बात कर रही है। तो देखिए, कहीं ना कहीं दिक्कत तो आएगी, लेकिन ये भी एक मजबूरी है सरकार के सामने। इस समय बहुत बड़ा चैलेंज है कि मजदूरों को भी, क्योंकि काफी समय से इतना बड़ा देश है, लगभग 65 से 70 लाख मजदूर ऐसे हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य में गए हैं। अच्छा, सरकार लाख कोशिश कर रही है, परंतु सरकार ये समझ रही है कि उनको ऐसे मौके पर कितना भी कर लो, उन्हें अपने कहीं ना कहीं लगता है कि इन पे कोई रोजगार नहीं है। इस तरीके से उनको समाज से भी लोग भी खाना खिला रहे हैं, आप सड़कों पे देख रही हो, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि अपने घर में जाके, अपने राज्य में जाकर के कुछ ना कुछ काम कर लेंगे। तो ऐसे मौके में मुझे लगता है, देखिए, एक चैलेंज तो होगा, लेकिन जिस प्रकार से अभी कुछ आपने देखा होगा, अभी हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश की सरकारों ने जो कुछ प्रावधान करे हैं औद्योगिक जगत के लिए लेबर लॉ के अंदर, इसलिए करे हैं, वो ये सोच के करे हैं कि काफी मजदूरों की संख्या कम रहेगी और ऐसे में काम, क्योंकि सारा काम एकदम नहीं खुल पाएगा। पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि आज जो स्थिति है देश की, सारी इंडस्ट्री, सारे उद्योग, सारे कारखाने एकदम से नहीं खोल सकते, ना एकदम से पटरी पे आ सकते, ना ही सारी लेबर एकदम से लग पाएगी। तो कहीं ना कहीं कुछ प्रावधान भी सरकार ने करे हैं कि आप 8 घंटे की जगह उनसे 12 घंटे काम ले सकते हो। तो सरकार इस बारे में अपनी तरफ से पूरा इसको भूमिका की तरफ बना करके कि भाई किस तरीके से हमें यहाँ पे ऐसे कानून का प्रावधान किया जा सके जो मजदूर यहाँ पर है, कि यहाँ पर जो बेरोजगारी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं समस्या होगी, लेकिन उसको दूर किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो जो महामारी आई है आज, इसको देखते हुए हमारी जो सबसे बड़ी समस्या नजर आ रही है, सड़कों पर जो मजदूर जा रहे हैं, तो जगह जगह हादसे हो रहे हैं, तो दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमें कहीं ना कहीं व्यवस्था का, मैं कहना चाहूंगा, व्यवस्था अगर शुरू से इस तरीके की होती जो केंद्र सरकार ने अब चलाई है, इसने लीड चलाई है, तो शायद हम इससे छुटकारा पा सकते थे। इन मजदूरों को सम्मानजनक पूर्वक हम इनको भेज सकते थे और इस सम्मान से आ सकते थे, जो हमारी कहीं ना कहीं कमी हमें नजर आती है इतने बड़े देश के अंदर, कि एक मजदूर ही राष्ट्र का निर्माता है। जैसे सारा आज विपक्षी दलों को भी हमला करने का मौका मिल रहा है, विपक्षी दल की आवाज उठा रहे हैं। तो मेरा सरकार से अभी भी आग्रह है कि देखिए, ये बीमारी आज WHO भी कह रहा है कि इसके साथ हमें जीना पड़ेगा, इसके साथ हमें आदत बनानी पड़ेगी। तो मेरा मानना है कि हमें मजदूर हमारी धरोहर है हमारे देश की, क्योंकि आज हमारा देश विकासशील देश है। 70% हमारा जो काम है वो असंगठित क्षेत्र 65-70% के आसपास है। तो हमें इन लोगों से काम लेना है, इनको हमें, ये हमारी पूंजी है देश की, तो इनको इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और हमारे औद्योगिक घरानों के लिए। तो मुझे कहीं ये दुख होता है कि राज्य सरकार इतने मजदूरों को खाना नहीं खिला पा रही, जो मजदूर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं राज्य सरकार का तालमेल का अभाव मुझे नजर आता है इस मौके पर, क्योंकि ये विपदा एकदम से अचानक आई है। तो कहीं ना कहीं सरकार को हम एकदम से पूरा दोष नहीं दे सकते, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था का तालमेल का अभाव नजर आया है इसके अंदर। तो ये व्यवस्था को अच्छा दुरुस्त किया जाए ताकि इनकी जो है दिक्कतें हमें आगे ना उठानी पड़े। जी प्रदीप जी, मैं आपके पास लौटूंगी। डॉक्टर रवि सिंह, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं प्रदीप जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और दिशा जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि आप जब सब मजदूरों को ये सुविधा दे रहे हैं और साथ ही कह भी रहे हैं कि आप अपने यहाँ पे जाना चाहते हैं तो चले जाएं, तो वापस से आपको कारोबार स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होगा। और इस समय कारोबार के हिसाब से अगर देखें तो 60% तक जो है वो कारोबार में डिमांड और सप्लाई में गिरावट देखने को मिली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सरकार को आगे आके ये कहने के बजाय कि आप घर वापस जाइए, आप ये कहिए कि आप यहाँ रहिए, हम आपका क्या जो कारोबार है उसको स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, और उसके बाद जब जरूरत पड़ेगी तो आप लोग यहाँ नहीं होंगे तो आपकी इनकम यहाँ पर कम होगी। इस तरीके के स्टेटमेंट की ज्यादा जरूरत है सरकार की तरफ से, ना कि ये स्टेटमेंट कि आप अपने घर जाना चाहते हैं तो जाए, क्योंकि घर जाके उनके पास वापस से कोई काम नहीं है। आप वापस से फिर कुछ दिन बाद आप कहेंगे कि नहीं आपको वापस आना है और शहर में काम करना है, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट का आप एग्जांपल ले लीजिए, जहां पर कि 1 लाख लोगों ने ये कहा है कि हमें वापस हरियाणा में आना है क्योंकि वापस से काम शुरू हो गया, वो अपने गांव में नहीं रहना चाहते। तो इस तरीके की सिचुएशन फिर से सरकार के लिए दुविधाजनक होगी और ऐसे में कोरोना वायरस और फैलेगा। अगर इस तरीके की चीजों को यहाँ पर थोड़ा सा रोकते हैं और सरकार जिस तरीके से स्टेटमेंट दे रही, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनको यहाँ पर कामगारों को भरोसा दिलाने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपको सब्सिडी भी यहाँ पर मिल रही। जैसे कल जो एक
वैक्सीनेशन कार्ड की बात की गई। तो इस तरीके की चीजें अगर करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, तो लोग जाने के बजाय काम में शुरू करेंगे और उससे इकोनॉमी को काफी हद तक सपोर्ट मिलेगा। जी बिल्कुल। मैं लौटूंगी आपके पास डॉक्टर अंशुमान जी। सवाल मेरा आपसे है कि लॉकडाउन ज़रूर एक कामगार तरीका है कोरोना को रोकने का या फिर कोरोना को एक तरह से लोगों से दूर करने का, लेकिन अगर देश में कोरोना मरीजों की संख्या हमारी लाख के पास तक पहुंचने वाली है तो इस समय ढील देना कितना सही है सर? देखिए, लॉकडाउन को अभी भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं हेल्थ केयर के नजरिए से। लॉकडाउन समझ रहे हैं कोरोना का इलाज। लॉकडाउन का पर्पस क्या हुआ? मिटिगेशन ऑफ इन्फेक्शस डिजीज। मिटिगेशन का मतलब अल्पीकरण, जिसको आपने सुना होगा, डबलिंग टाइम को बढ़ा देना। डबलिंग टाइम इसलिए बढ़ाया जाता है कि टाइम बाय करें, आप उस समय तैयारी कर लें जी। अस्पताल की तैयारी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की तैयारी। जैसा अभी अर्थशास्त्री और ट्रेड एक्सपर्ट कह रहे थे कि मजदूर तो आपके फर्स्ट लॉकडाउन से पहले चले गए या फर्स्ट लॉकडाउन के दरमियान चले गए। उनकी तैयारी कि आप लेबर एंड वेजेस को कैसे रोक सकेंगे जब लॉकडाउन होगा, इन सब की तैयारी नहीं की गई। कोई भी एक अगर संक्रामक बीमारी आपके देश में आई, इसका मतलब क्या पूरा देश पैरालाइज हो जाएगा? नहीं होना चाहिए था जी। तो लॉकडाउन के कारण आपने क्या किया? सारी स्वास्थ्य व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को, सबको दांव पे लगा दिया। ये तैयारी नहीं होती है। तैयारी का मतलब होता है हटना, हॉलिस्टिक अप्रोच। आज कैंसर के मरीज का इलाज कहाँ होगा, किडनी के कहाँ होगा, कार्डियक का कहाँ होगा, कुछ भी तैयारी नहीं है जी। कोरोना का संक्रमण आपने देख लिया, लॉकडाउन के बाद भी बढ़ता चला गया। अभी ट्रेड को स्टार्ट करने के बाद थोड़ी मजदूर आपके घर जा रहे हैं। तो अभी जो खोलने की बात आप कर रहे हैं, आप खोलें या ना खोलें, जितने नंबर्स को बढ़ना है वो बढ़ेगा। ये जरूर है, लॉकडाउन आप बढ़ाते चले गए तो क्या हुआ? जो नंबर्स आपको 3 महीने या 2 महीने पहले दिख रहा, वो नंबर आज दिख रहे हैं। जो नंबर आज दिखना है वो आगे दिखे। आप लॉकडाउन बढ़ा लेंगे तो नंबर दिखना है, क्योंकि अब वायरस आपके कंट्री में आ चुका है। सबको आज या कल इन्फेक्ट होना है। मेजॉरिटी एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्ट होकर निकल जा रहे हैं, इसलिए कोई खतरे की जरूरत नहीं है। माइनॉरिटी जो होंगे हमारे 2% 3% जिनके खतरा है, उनके लिए हमें तैयारी रखने की जरूरत है। इसलिए लॉकडाउन इज नॉट द एक्सटेंडेड लॉकडाउन इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ कोरोना। जी। सवाल मेरा डॉक्टर ए के शुक्ला जी आपसे है कि लॉकडाउन 3.0 खत्म होने वाला है, लेकिन बीच में ही सरकार द्वारा छूट दे दी गई थी और कई राज्यों से ऐसी खबरें आ रही थी कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं। और अब अगर एकदम से मान लीजिए कि अगर दिल्ली सरकार की जो सुझाव है वो केंद्र सरकार द्वारा मान लिया जाता है और डीटीसी और बसेस वगैरह खोल दिया जाता है, तो लोगों की जो मानसिकता है उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नहीं होगा क्या, और कोरोना के केसेस और ज्यादा नहीं बढ़ेंगे? देखिए, ऐसा कि पीछे जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जो लॉकडाउन के बाद जो हमने प्रिपरेशन की, हम फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं इस समय। हम कोई भी कितने नंबर ऑफ केसेज होंगे हम उसको टैकल कर सकते हैं। हमारे हॉस्पिटल्स रेडी हैं, हमारे आईसीयूज रेडी हैं, हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं, हमारे पास डॉक्टर्स हैं, सब कुछ हमारे पास समय रेडी है। और अब इसको हम धीरे धीरे करके फेज वाइज हम इसको खोलना चाहिए। अगर हम इसको खोलेंगे नहीं तो जिसको हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी, धीरे धीरे वो डेवलप करेगी। हमारे यहाँ इतनी मॉर्टेलिटी रेट है नहीं, इसके लिए हमको बहुत कुछ डरने की जरूरत नहीं है। और अगर हम इसको प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग, हाइजीन और प्रोटेक्शन करते हैं तो हम इसको बहुत केयरफुली इसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन लोगों को समझना पड़ेगा, जैसे अभी डॉक्टर अंशुमान ने कहा कि लॉकडाउन इज नॉट ए सोल्यूशन टू कोरोना वायरस। ये तो हमारी प्रिपरेशन के ऊपर है, तो दिस इज फॉर प्रिपरेशन, नॉट फॉर द क्योर ऑफ द कोरोना वायरस। तो इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट लाइक हमको लॉकडाउन खोलना चाहिए और ये बहुत पहले खोल देना चाहिए था, बट विद वार्निंग दैट अगर लोग नहीं ध्यान देते हैं, एक हमने गाइडलाइंस बना ली है, अगर उस पर लोग नहीं जाएंगे, उसको फॉलो नहीं करेंगे तो वो सफर करेंगे। बट उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, हमारी गवर्नमेंट तैयार है, हमारे सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है और एवरीथिंग इज रेडी। So we must open the lockdown and we start the following the rules and regulations of lockdown and for the corona how to prevent it. जी बिल्कुल सर। मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा प्रदीप गुप्ता जी आपसे है कि अगर स्वास्थ्य डॉक्टर अंशुमन आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी। जैसे डॉक्टर शुक्ला ने कहा, बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि तैयारी हमने हेल्थ केयर, स्वास्थ्य सेवाओं में कर ली है। मतलब कोरोना का संक्रमित मरीज आएगा तो हमें किस तरह का हैंडल करना है, किस तरह वेंटिलेटर की व्यवस्था या बेड की व्यवस्था है। लेकिन देखिए, अभी तैयारी जैसे ट्रेड एक्सपर्ट कह रहे थे खोलने की जरूरत है। क्या हमने तैयारी करी है? ट्रेड में जो लोग काम करेंगे उनको किस तरह से डिस्टेंसिंग करना है? आपको मालूम है, मास्क लगाना बेसिक चीज
एक डॉक्टर तो एमबीबीएस में ट्रेन हो जाता है, सर्जन ट्रेन हो जाता है पीपी किट लगाने के लिए, गाउन पहनने के लिए। एक कॉमन पब्लिक को जब कहेंगे कि हाथ धोना है या मास्क लगाना है, मास्क का सही लगाने का तरीका आज भी हिंदुस्तान में मेजॉरिटी लोग नहीं जानते हैं। मास्क के अंदर सरफेस को टच करते हैं। तो आज भी क्या इंडस्ट्री हमारी ट्रेन हो चुकी, इंडस्ट्री के वर्कर ट्रेन हो चुके, इंडस्ट्री के एम्प्लॉय सारे ट्रेन हो चुके। जब लॉकडाउन खोलेंगे तो क्या व्यवस्था रखें ताकि अति गंभीर होने वालों की संख्या कम से कम रहे और हमारी जितनी तैयारी है उसमें ही इनको एडजस्ट कर लिया जा सके और महामारी की तरह ना हो। ये बहुत एक फाइन लाइन है, इसको समझने की जरूरत है। जी सर, बिल्कुल सर। मैं लौटती हूँ आपके पास। सवाल मेरा प्रदीप गुप्ता जी आपसे था कि अगर स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सुझाव मान लिए जाते हैं तो व्यापार जगत की अगर हम बात करें तो जान आ सकती है व्यापार जगत में दोबारा। जी, कोई चीज जब पटरी से उतर जाती है ना, जिससे रेलगाड़ी उतर की पटरी से फिर चढ़ाने में टाइम लगता है। देखिए व्यापार पूरा उतर गया है लॉकडाउन होने के कारण, और आपने देखा होगा कितने मजदूर जा चुके हैं, किस तरीके से व्यापार को पटरी पे लाना है। अच्छा, एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो पहले से मंदी के दौर में चल रही थी, यानी कि अब हुई है मंदी है। पहले से हमारी ग्रोथ रेट 4.5% पे थी, आपने देखा था। तो मेरा मानना है कि आज वित्तीय अर्थव्यवस्था के अंदर हमें कोरोना वायरस एक महामारी के रूप में आ गया। तो आज आप जो सवाल कर रही हैं कि एकदम से जाना जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हमें लॉकडाउन खोलना पड़ेगा, जैसे हमारे मेडिकल एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि लॉकडाउन जो सरकार ने करा था वो सरकार की मजबूरी थी कि ना तो हम पे इतनी किट थी, ना हम पे इतने साधन थे, ना इतने मास्क थे, ना हम प्रिपेयर थे, ना हमारा उद्योग जगत जानता था, ना आम आदमी जानता था हम कैसे इससे बचाव कर पाएंगे। आज मेरा मानना है इसमें एक बात और भी है कि आज मीडिया के माध्यम से, सरकारी तंत्र के माध्यम से, जैसे अभी हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि लोगों को यही नहीं पता कि मास्क कैसे लगाया जाता है, किट कैसे पहनी जाती है। तो इस सबके ऐड आने चाहिए किस तरीके से ट्रेडर की कैसे सैनिटाइज का सही तरीका है, क्योंकि तरीका सही नहीं पता होगा तो कैसे करोगे। जैसे कल को देखो कोरोना वायरस का पता नहीं कब तक रहेगा, तो ये तो हमारे एजुकेशन में आ जाएगा, कल को हमारी लाइफ में आ जाएगा, हमारी लाइफ का पार्ट होगा। तो आज कहीं ना कहीं सरकार को अभी से हर तरीके के जैसे सरकारी ऐड आते हैं कि भाई किस तरीके से आप इससे बचाव रखें, इससे दूरी बना के चलिए। आज भी हमारे समाज की जो मानसिकता है, आज 3-4 दिन आदमी को बुखार आ जाता है पर वो बताता नहीं है, सरकारी अस्पतालों से डरता है जाने के लिए। आम आदमी को जो है ना आज कोरोना टेस्ट कराने से डर लगता है। तो मेरा मानना ये कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक भावना जागृत हो, देश के प्रति, समाज के प्रति, लोगों के प्रति, कि हम अपने आप को आगे लाएं। अगर हमें कोई बीमारी है हम डरे नहीं, हम इसके नहीं। तो जैसे दिल्ली सरकार प्राइवेट अस्पतालों को खोलने की वो कर रही है, तो मेरा मानना है कि आज हमें विदेश से सीखना पड़ेगा, बाहर की कंट्री से, कि प्राइवेट अस्पतालों को भी हमें चालू करना पड़ेगा कि वहां भी आदमी दिखा सके, क्योंकि हर आदमी ना प्राइवेट में जा सकता, ना गवर्नमेंट में जा सकता, ना पे इतनी सुविधा है। तो मेरा मानना है एक तो लोगों में डर खत्म होगा, दूसरे लोगों को जागरूकता होगी कि आपको इसको टेस्ट कराने में कोई डर नहीं है। दूसरे समाज के अंदर मैंने देखा है कि कोई आदमी जाता है, कोई एम्बुलेंस आती है तो लोग वीडियो बनाते हैं, लोग उससे भी डरते हैं कि यार कोरोना हम पॉजिटिव हो गए तो पता नहीं क्या हो गया, हमारा बहिष्कार हो जाएगा समाज के अंदर, हमसे लोग बात नहीं करेंगे, हमारे लिए लोग क्या सोचेंगे। तो मेरा मानना है इन सवालों को हमारे ज्यादा डर रहा है, इससे ज्यादा कैजुअलिटी हो रही है। तो इसको आम तरीके से लो, जैसे और वायरस आए चले गई, HIV आया वो चला गया, एड्स आया वो चला गया, ये छोटा सा वायरस है। अगर आप इसको डरोगे नहीं, मेरा मानना है काफी लोग तो डर के मारे मर रहे हैं, बहुत से कूद के मर रहे हैं, बिल्डिंग से कूद के मर रहे हैं। तो आज बहुत जरूरत है जागरूकता फैलाने की, मीडिया के थ्रू, समाज के थ्रू, और हमारे सरकार से भी मैं आग्रह करूंगा कि वो केवल ट्रेडर से नहीं, पूरे आम जन के अंदर इसको ऐसा जागरूक कर दें कि कुछ नहीं है ये कोरोना, भाई ये तो आपसे बहुत कम कैजुअलिटी है इसके अंदर, और वायरस की तरह है, इसको इतना ज्यादा चढ़ा के ना दिखाया जाए, ना समझाया जाए, ना इसके बारे में बहुत ज्यादा वो हो। आदमी लाइफ जीने की सोचे, लाइफ में जो होना होगा लाइफ को सोचे कि लाइफ को एंजॉय कैसे करना है, इसके साथ में रह करके सोशल डिस्टेंस रखे, ये चीजों की जानकारी, और नॉर्मल तरीके से लाइफ को चालू करना पड़ेगा। कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। अगर आपने मजदूर भेज दिए तो आप देखिए व्यापार जगत में तेजी तो एकदम से नहीं आ पाएगी, साल भर के लिए व्यापार से खड़ी है। हम जानते हैं आज सरकार ने जो पैकेज भी घोषणा करी है, मैं 2 दिन से देख रहा हूँ टीवी के अंदर, उनसे सरकार पे बहुत ज्यादा पैसा नहीं है सरकार के पास में। सरकार की घोषणाएं सब कहीं पर ब्याज में छूट देना, कहीं पर क्रेडिट कार्ड में छूट देना, कहीं किसानों को क्रेडिट में छूट देना, कहीं पर MIG फ्लैट वालों को ऋण में छूट देना। तो वो कुछ घोषणाओं से कोई बहुत ज्यादा तेजी आने के आसार नहीं है। कोई बहुत पैसा नहीं आ रहा मार्केट में, स्लो नहीं हो रहा, कोई बहुत पैसा सरकार के पास है भी नहीं, हम भी जानते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि सरकार कोशिश कर रही है। हमें सबसे बड़ी बात जो मोदी जी की मुझे अच्छी लगी, आत्मनिर्भर होना है। आज देश के लिए चैलेंज है। भारत एक बड़ा देश है, 135 करोड़ की आबादी वाला देश है। आज हमारे देश का आदमी अगर ये सोच ले कि मैं अपने यहाँ की बनी हुई चीज लूंगा, अपने यहाँ का बना हुआ कपड़ा पहनूंगा, अपने यहाँ की बनाई हुई चीज खाऊंगा, तो मेरे ख्याल से हम देश को बहुत जल्दी आज
बहुत सारी कंट्री ऐसी है जहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है, जहाँ पर उनकी चीजें इतनी नहीं मिलती, जहाँ पर कपड़ा भी नहीं मिलता। हमारे देश की विशेषता है कि हम खाने पीने में, कपड़े में और रहन सहन में बहुत सारी चीजें हैं, मकान में, हर चीज की मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ पर है। मेरा मानना है कि हम आत्मनिर्भरता की ओर सोचें। ये एक आपके लिए मौका है, चैलेंज है। आप चीन की तरह, चीन के अंदर मैं गया हूँ, मैंने चीन का विजिट किया हुआ है। चीन में चीन के लोग वहाँ की चीजें लेते हैं, मान इंटरनेट भी उनका अपना अलग है, वो लोग किसी कंट्री की वो नहीं करते। तो ये विशेषता हमें लानी पड़ेगी अपने देश के लिए, तभी हम इसको विश्व गुरु बना, देश को, अपने देश को महान बना पाएंगे। और हमारे देश के जो सरकार है, जो कोशिश कर रही है, जो समाज की संस्था लगी हुई है, जो हम लोग लगे हुए हैं, हमें देश को आगे लाना है। तो उसके लिए मेरा मानना है कि हर भारतवासी इस चीज को लेकर चले। जी बिल्कुल, लॉकडाउन जारी है, उसके बावजूद भी कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सभी पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुक करूंगी मैं डॉक्टर रवि सिंह आपका। सर, बीच में शराब की दुकानों का आदेश, खोलने का आदेश मिल गया था सरकार के द्वारा, लेकिन उस समय भी ये देखा गया था कि लोगों ने कैसे लॉकडाउन में भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई है। पर ये बात भी मानी जा सकती है कि शराब से ही सबसे ज्यादा राजस्व आता है। देखिए, राजस्व तो आता है और सरकार के पास इस समय अगर पैसा इकट्ठा करने का जरिया है तो वो सिर्फ दो ही तरीका है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाएं और जो इस तरीके की जैसे शराब है, इन सब में टैक्स इतना बढ़ा दें, क्योंकि इंडस्ट्री से टैक्स ले नहीं सकते और किसी चीज में आप टैक्स की जो है वो बढ़ा नहीं सकते, नहीं तो गवर्नमेंट को यहाँ पर दिक्कत होगी। लेकिन जैसा आप दिल्ली गवर्नमेंट की अगर बात करें, जिस तरीके से अभी अरविंद केजरीवाल जी ने एक सर्वे किया, पब्लिक से पूछा कि हम खोलें या नहीं खोलें, मुझे बहुत इस चीज को लेकर के बहुत हताशा होती है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात है, अभी आपने इससे पहले ममता जी को देखा होगा या फिर दूसरे और राज्यों में देखा होगा, सभी एक दूसरे को टालने पे लगे हुए हैं। जैसे कि जो मजदूर हैं, जो यहाँ से पैदल 700, 800, 1000 किलोमीटर तक पैदल जाकर अपने घर जा रहे हैं, उनके लिए कोई परिवहन की व्यवस्था कराने के बजाय यहाँ पर टीवी चैनल पे आपने बहुत से लोगों को देखा होगा ये बोलते हुए कि उनकी जिम्मेदारी थी, इनकी जिम्मेदारी थी। तो मुझे कहीं ना कहीं तो ये भी एक डर लग रहा है, एक एहसास हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अरविंद केजरीवाल ये कहें बाद में कि हमें सजेशन आए थे, हमने सरकार को भेज दिए और हमने इस चीज को ओपन कर दिया, अब अगर नुकसान होता है तो ये पब्लिक की जिम्मेदारी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और ये भी एक हताशा होती है कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो चला रहे हैं, जिनको ये पता नहीं है कि कोरोना के समय पे क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या खोलना चाहिए, क्या नहीं खोलना चाहिए। ये पब्लिक से आप सजेशन ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप बाद में ऐसा ना हो कि आप पब्लिक के ऊपर ही आरोप लगा दें कि आपने कहा था, हमने खोल दिया, तो अब हम जिम्मेदार नहीं है। तो इस तरीके की जिम्मेदारी से बचना नहीं चाहिए किसी भी राजनेता को, चाहे वो पार्टी में हो, अपोजिशन में हो या कहीं भी हो। इस समय कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिससे चाहे वो अपोजिशन में हो, चाहे वो दूसरे धर्म का हो, दूसरी जात का हो, इसको लेकर के कोरोना नहीं सोचेगा। कोरोना सबको हो सकता है और लड़ना हम सबको मिलके है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले इस बात का जरूर ध्यान रखें। जैसे अभी कई पैनलिस्ट, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बोला कि लोग लगाते हैं, मास्क लगाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा थोड़ी देर बाद लगाने के बाद वो नीचे कर लेते हैं, या फिर पुलिस को देखा तो लगा लिया और फिर हटा दिया। तो ये समझिए कि जान आपकी है और जहान आपके, अगर आपको जान बचानी है तभी आप जहान में हैं, और अगर आपकी जान ही नहीं होगी तो आपका परिवार कितना परेशान हो सकता है। तो ये जिम्मेदारी आप समझें और इसको समझते हुए लॉकडाउन जो कराया जा रहा है वो सिर्फ एक आपको प्रैक्टिस थी, एक बताने के लिए कि सरकार भी तैयारी कर ले और आम आदमी भी इस चीज को समझ ले। ये नहीं कि लॉकडाउन ओपन कर दिया, हम एक आम आदमी की तरह, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, सब चीजें ओपन हो जानी चाहिए, ऐसा ना सोचें। फिलहाल सरकार यहाँ पर अगर आपकी मदद करने की कोशिश कर रही तो 4 कदम आपको भी आगे चल के मदद करनी है और इस चीज को फॉलो करना है। रही बात निशा जी यहाँ पर इकोनॉमी की, देखिए इकोनॉमी में नुकसान चल रहा है, धीरे धीरे एक्टिविटीज स्टार्ट होंगी। अभी फिलहाल अगर सेक्टर स्पेसिफिक की मैं एक बार यहाँ पर बात करूं तो आपने अभी जो एक सेक्टर देखा जाए तो सबसे ज्यादा लेबर इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और इन सभी इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री है, मीडिया इंडस्ट्री है, क्योंकि कोई भी नौकरी पेशे वाले, ये सभी इंडस्ट्री जो हैं ये इम्पैक्ट हुई हैं। और जो सबसे कम इम्पैक्ट वाला क्षेत्र रहा है उसमें मेडिकल या फिर एजुकेशन और साथ ही जो फर्टिलाइजर्स है इनमें कम हुआ है, लेकिन बाकी सभी क्षेत्र इससे प्रभावित हैं। तो सरकार जिस तरीके से रोज पैकेज का ऐलान कर रही है, 4 बजे आप निर्मला सीतारमण जी को देखते हैं कि ऐलान करती हैं, तो उसकी डिटेलिंग अभी आदमी को समझना है। और जो कोरोना वायरस से की जो वॉर है उससे लड़ने के लिए हमें खुद
एक मजबूत बनना है कि जिससे कि हम सपोर्ट भी दे सकें, अपनी इनकम भी जारी रख सकें और साथ में काम भी ऐसे कर सकें। और इसलिए उसकी पहली प्रायोरिटी ये है कि आप अपने परिवार की तरफ मुड़ के देखिए कि आप उनको सुरक्षित देखना चाहते हैं तो खुद पहले उस नियम को फॉलो करिए। और इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस समय ऑटो इंडस्ट्री, IT, फार्मा, इन सभी सेक्टर में काफी हद तक दुविधाएं हैं, तो सरकार को कुछ ऐसे पैकेजेस बनाने पड़ेंगे। लोन मेले से काम नहीं चलेगा, जैसे अभी सरकार ने यहाँ पर लोन मेला खोला है। देखिए इस समय खाने की जरूरत है, खाने के लिए पैसे नहीं है, आप लोन देने की बात कर रहे हैं। इससे तो मुझे ये याद आता है, नीता जी मैं थोड़ा लंबा टाइम ले रहा हूँ जी, कि 100 साल पहले हम ये सुनते थे कि किसी गांव में आपदा आ जाती थी तो वहां का जमींदार अपने मुनीम के साथ जाता था और कहता था सबको यहाँ पर मदद दी जाएगी, और उसके बाद मुनीम उनकी प्रॉपर्टी को रख करके लोन देता था और लोन की फिर वसूली होती थी। तो सरकार को इस तरीके का कदम नहीं, इमीडिएट इम्पैक्ट की जरूरत है, चाहे वो रेडी पटरी वाला आदमी हो या फिर इंडस्ट्री हो, MSMEs हो। लोन बांटने से अगर सबको सोल्यूशन मिलता तो जरूर मिल जाता। थोड़ा सा यहाँ पर एक जरूरत है कि आप कैश किसी भी तरीके से पब्लिक तक पहुंचाएं और उन लोगों को ज्यादा पहुंचाएं जो अभी डे टू डे एक्टिविटी में है। जैसे डे टू डे एक्टिविटी की बहुत से लोग सैनिटाइजर बना रहे हैं, बहुत से लोग मास्क बना रहे हैं, ऐसी इंडस्ट्री को यहाँ पर ज्यादा सपोर्ट करने की जरूरत है। बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा डॉक्टर अंशुमान जी आपसे है कि कोरोना के केस तो सर बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार के पास क्या वैकल्पिक उपाय है कि कोरोना भी थोड़ा कम हो सके और लोगों पे फैले भी ना? देखिए, संविधान हमारा कहता है हेल्थ इज ए मैटर ऑफ स्टेट, राज्य का मुद्दा है स्वास्थ्य। लेकिन पैंडेमिक जैसी स्थिति में जो एपिडेमिक महामारी जब होती है जी, तो एक पॉलिसी, एक नेशन, एक पॉलिसी होनी चाहिए। जैसा अभी डॉक्टर रवि कह रहे थे कि हर राज्य पे छोड़ दिया गया, तो राज्य क्या डिसीजन लेगा? एक पॉलिसी स्ट्रेटजी जो एडवाइजरी जारी हो रही है सबको पालन करना चाहिए। दूसरी बात, अभी जैसे ट्रेड खोलने की बात जब चल रही है तो उससे मैं बता देता हूँ, आपको जान के आश्चर्य होगा, सारे दर्शक भी आश्चर्य में रहेंगे। आपने देखा होगा लेजर थर्मोमीटर से टेम्परेचर चेक किया जाता है स्क्रीनिंग मेथोडोलॉजी के तहत जी। शुरुआती दौर में तो सही था, लेकिन जब हिंदुस्तान में सरकार का आंकड़ा आया कि 100 में से 80 लोग एसिम्प्टोमेटिक रह रहे हैं, मतलब बिना लक्षण के आ रहे हैं, तो मतलब 80 लोगों को आप चेक करके छोड़ रहे हैं कि कोरोना नहीं है, और 20 लोग जिनको टेम्परेचर हो सकता हो या पहले 5 दिन में हो तो ना भी हो, उसको मानते हैं कोरोना है। तो ये तो मेथोडोलॉजी ही गड़बड़ है। तो कोरोना के संक्रमण फैलने को कैसे रोकेंगे? लेजर थर्मामीटर से अगर ट्रेड खोलेंगे, मूवमेंट खोलेंगे, तो क्या टेस्टिंग ही एक तरीका हो सकता था? अभी तक टेस्ट की कैपेसिटी हमारी इतनी बढ़ जानी चाहिए थी कि इंडस्ट्री अगर ओपन हो रहा है, जितने वर्कर आएंगे उनका टेस्ट करके कोरोना नेगेटिव डिक्लेयर करके तब इंडस्ट्री ओपन करनी है। हमारे पास तैयारी नहीं है। तो बैलेंस अप्रोच होना चाहिए। देखिए, स्वास्थ्य सेवा एक ऐसा है जिसमें सोशल इंजीनियरिंग, संविधान, कानून और सारी अर्थव्यवस्था सबको सम्मिलित करके एक डिसीजन लेना होता है। कोई IAS ऑफिसर बैठ के इसका डिसीजन नहीं कर सकता है जी। जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में डॉक्टर शुक्ला समझ सकते हैं इस बात को, उनका फीडबैक, अर्थशास्त्री का फीडबैक, ट्रेड एक्सपर्ट का फीडबैक, मीडिया का फीडबैक, सबको मिला के तब हम इसको सारी व्यवस्था को एक जमीन पे ला सकते हैं जी। जी बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा डॉक्टर AK शुक्ला जी आपसे है कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लोग घर में बैठे हैं और लोगों को बाहर निकलने के लिए अब लोगों का हो रहा है कि उनको बाहर निकलना है कैसे भी करके, और इसी बीच में मॉल्स या कुछ भी पब्लिक प्लेस खोल दी जाए, चाहे वो ऑड इवन करके ही क्यों ना हो, ये भी तो हो सकता है कि एक भारी तादाद में लोगों की भीड़ बाहर निकल जाए, क्योंकि लोगों को घर से बाहर निकलना है और 50 से ज्यादा दिन घर पे रहना उन लोगों के लिए शायद थोड़ा मुश्किल था। आप बिल्कुल सही बोल रही हूँ। जो जितने लोग हम देखते हैं, लोग आते हैं, सबका यही कहना है कि डॉक्टर मैं इस 50 दिन से घर में बैठा हूँ और मेरे को साइकोलॉजिकल इफेक्ट आने लगा है, मुझे लगता है मेरा दम घुट रहा है, मैं किसी जेल में बैठा हूँ। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है। और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, जैसे हम कहेंगे एक मॉल खुला है, तो लोग से भागने की तैयारी करेंगे, बाहर जाएंगे, निकलेंगे। लेकिन सबसे हम यही कहना चाहेंगे कि आप जाइए, लेकिन अपने सोशल डिस्टेंसिंग, अपने नॉर्म्स को बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखिए, नहीं तो ये फैलेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये हमारे DNA में जाने वाला है अब वायरस, और हमारे साथ ही रहेगा। जैसे बाकी बीमारियां हैं, जैसे स्वाइन फ्लू हो गया, डेंगू अभी आने वाला है, तो बाकी बीमारियां जैसे आती हैं, ये भी हमारे साथ ही रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। लेकिन फिलहाल इसके से बचने के लिए जितनी गवर्नमेंट ने कोशिश की है, जितना आपको लॉकडाउन में 50 दिन का जो इस तरह से कंटेनमेंट करके रखा हुआ है घर में, उससे आगे उसको बिगाड़िए मत। उसको कहते हैं कि अपने प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन
फॉलो करिए, जिससे कि ये आगे न बढ़ने पाए। ये पब्लिक के हाथ में है, गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आगे अभी बढ़ेगा। ये जहाँ की जून की मंथ है, जून जुलाई में खाली कोरोना नहीं होगा, उस समय डेंगू भी आ जाएगा, उस समय मलेरिया भी जाएगा, उस समय और भी बीमारियां आ जाएंगी। तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें, कैसे करें, और क्या हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम सबको ट्रीट कर सकें। तो मेरी पब्लिक से यही एक विनती है कि वो अपने को कंटेनमेंट में रखें। ठीक है, 50 दिन रुके थे तो आपकी हेल्थ के लिए था वो ये लॉकडाउन, लेकिन अब इसको जो है धीरे धीरे करके लोग निकलें और फुल प्रिकॉशन के साथ निकलें। मेरा तो सिर्फ यही कहना है। जी सर, बिल्कुल। डॉक्टर अंशुमान जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि लगातार जो भी हमारे पैनलिस्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि लोगों को मास्क लगाना या फिर सैनिटाइजर से हाथ धोना, ऐसा लगता है कि सरकार उनसे जबरदस्ती कुछ काम करवा रही है। जैसे अगर मोटर व्हीकल एक्ट के हम लोग बोलते हैं कि हेलमेट लगा लो, तो लोगों को लगता है हेलमेट लगाना सरकार के लिए अच्छा है, उनकी जान के लिए अच्छा नहीं है, सरकार के लिए अच्छा है। ऐसे लोग सैनिटाइजर और मास्क के लिए भी कर रहे हैं। सर, आप दर्शकों के लिए आप बता दें कि ये मास्क लगाना कितना ज्यादा जरूरी है और सैनिटाइजर से बार बार खुद का हाइजीन सही रखना कितना जरूरी है। बिल्कुल, देखिए, डायरेक्टिव ये हमारे ड्यूटी ऑफ द सिटीजन में आर्टिकल 51A हमारा कहता है डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। तो जब तक हम इस समस्या को पब्लिक तक पहुंचाने में साइंटिफिक टेम्पर का इस्तेमाल करेंगे तो पब्लिक अवेयर होगी। साइंटिफिक टेम्पर ये कहता है कि हाइजीन शुड बी पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो सफाई आपके जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। तो जीवन का हिस्से से क्या मतलब है? सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन पानी से हाथ धोना है। किसी भी सरफेस को टच करने के बाद, लिफ्ट हो, दरवाजा हो, हैंडल हो, टेबल हो, कोई भी काम करते हैं उसके बाद हाथ धोना है। फेस मास्क किससे लगाना है? आप अपने ड्रॉपलेट्स को दूसरे पे जाने से रोक सकते हैं और दूसरे के ड्रॉपलेट्स को अपने ऊपर आने से रोक सकते हैं, इसलिए लगाना है। और सोशल डिस्टेंसिंग एक्चुअल शब्द नहीं होना चाहिए था। अमेरिका में इससे बात भी चली, फिजिकल डिस्टेंसिंग मतलब शारीरिक दूरी। आप दूर से खड़े होकर बात करें ताकि एक दूसरे के संक्रमण से बच सके। इसका पालन आपको करना ही पड़ेगा। ये आपके डेमोक्रेसी में हर समय यही होता है, बायलैटरल। सरकार भी आपके लिए काम करे, आप भी सरकार के लिए काम करें, और ये हमारी सुरक्षा के लिए है। और आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया कि हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट लगाना। सिमिलरली स्वास्थ्य के लिए अभी के दौर में मास्क लगाना, हाथ की सफाई, अपने वातावरण की सफाई रखना आपका हिस्सा है, जीवन का हिस्सा है। इसको पालन करना पड़ेगा। इसको अब एक न्यू नॉर्मल लेके अपनी लाइफ का चलिए, इससे आप बच नहीं सकते हैं। और फियर साइकोसिस नहीं डेवलप करना एट द सेम टाइम कि ऑब्सेस्ड होकर हाथ बार बार सैनिटाइज करें या कुछ करें, ऐसा नहीं करना है। फियर साइकोसिस नहीं चाहिए। इसको एक नियम की तरह पालन करें। जैसे आप टॉयलेट जाके हाथ धोते हैं तो आप समझ लीजिए कोरोना हर जगह है, आप उसको टच कर रहे हैं तो हाथ धो लें। जी बिल्कुल सर। सर, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा प्रदीप गुप्ता जी आपसे है कि सरकार ने ढील दे दी है, व्यापारियों की तरफ से अगर बात की जाए तो व्यापारी कितना तैयार हैं कि वापस वो अपना व्यापार खोल सके, सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग जैसे सर कह रहे हैं उसको फॉलो कर सके, सैनिटाइजर, मास्क, इन सब के साथ कैसे अपना व्यापार वापस शुरू कर पाएंगे? प्रदीप जी। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना कि आज व्यापारी की मजबूरी है, उसको मास्क पहनना जरूरी है, आवश्यकता है, उसको हाथ धोने जरूरी है, सैनिटाइज करना जरूरी है। वो देख रहा है, पूरे वर्ल्ड की रिपोर्ट देख रहा है किस तरीके से लोग इससे परेशान है, मर रहे हैं, केस बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं व्यापारियों में क्या, आम आदमी में डर है, और डर से ही आदमी को संभलना पड़ता है। जैसे अमेरिका का आपने हाल देखा, स्पेन का हाल देखा, आपने इटली का हाल देखा। ऐसा नहीं है कि लोगों में डर नहीं है, डर के आगे ही, जैसे अभी बात हो रही थी कि हेलमेट जो पहनते हैं वो सरकार के हमारे पहनते हैं, लेकिन अंदर से आदमी के अंदर डर, अब समझदारी, जो लॉकडाउन करा है, इतने दिन आदमी घर बैठा है, तो कहीं ना कहीं उसको डर पैदा हो गया कि मुझे कैसे कैसे सावधानी रखनी है, अपनी जान के प्रति हर आदमी सजग है। लेकिन जहां तक व्यापार की आप बात कर रही हो कि भाई व्यापार के लिए तो व्यापारी आतुर है ही, क्योंकि व्यापार बंद हो गया तो कब तक घर बैठ के खाएगा, वो तो बेकार होता जा रहा है। तो घर में कुछ वो नहीं है, घर में क्या करेगा पूरे दिन बैठ करके। तो कहीं ना कहीं काफी लंबा समय हो गया है। पर मेरा मानना है इसके अंदर कि देखिए, आप 40 दिन का राशन घर में रख सकते हैं, 40 दिन का सामान घर में जोड़ के रख सकते हैं। तो अगर व्यापार हफ्ते में 2 दिन भी एक दुकान खुल जाती है, 3 दिन में खुल जाती है, तो काफी है। हमारे देश में बहुत तेजी नहीं है, बहुत तेजी वाला व्यापार अभी नहीं है हमारे देश में। इस समय हमारे देश बहुत बड़े व्यापार केंद्र है, बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पर। हफ्ते में हर दुकान को 2 या 3 दिन खुलने का मौका मिले, इससे डिस्टेंस भी बना रहेगा, उनका काम भी चलता रहेगा और उनकी आवश्यकता पूर्ण होती रहेगी, आवश्यकता की पूर्ति होती रहे। इस समय अपने आप को बचाना भी है और व्यापार भी करना है। इस समय कमाई की ना सोचे आदमी,
अपनी जान को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को बचाने की बात करें, अपने राष्ट्र को बचाने की बात करें, व्यापार हमेशा के लिए। तो मेरा मानना है कि इसके अंदर अगर व्यापार खोला जाए, जैसे ऑड इवन की बात कर रहे हैं, मैं तो बल्कि उससे भी आगे बढ़ के सोच रहा हूँ, हफ्ते में 2 दिन दुकान खुल जाए। इतनी दुकानें हैं एक क्षेत्र के अंदर, 100 दुकानें हैं, 500 दुकानें एरिया के हिसाब से। अगर वो दुकानें हफ्ते में 2 दिन खुल जाएंगी तभी उनका काम चल जाएगा। तो मेरा तो मानना है कि 2 दिन या 3 दिन मैक्सिमम आदमी को मौका मिले, हर आदमी को यही होना चाहिए, ताकि व्यापार भी चले और आदमी उसमें काम भी चलाता है। बिल्कुल। मैं लौटूंगी आपके पास डॉक्टर AK शुक्ला जी। सवाल मेरा आपसे है कि जैसे प्रदीप गुप्ता जी भी बोल रहे हैं कि लोगों के मन में डर है कोरोना को लेकर। सर, डर तो है, लेकिन डर से ज्यादा घातक बीमारी है। बीमारी से कैसे लोगों को बचाया जा सकेगा? डर से तो लोग खुद का कुछ केसेस ऐसे भी आ रहे हैं कि लोग डर से कभी आत्महत्या कर रहे हैं या कुछ भी चीजें करते हैं, लेकिन डर को कम करना है और सावधानी बरतनी है। यहाँ पर लोगों को कैसे ये समझाया जाएगा सर? देखिए, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, जो वर्ल्ड फिगर है उसमें ये कहता है कि जो साइंटिफिक नॉलेज हमारे पास अभी तक है कोरोना के बारे में, वो ये है कि 96% लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। 96%, जिसमें कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं। अगर आप खाली घर में रह करके क्वारंटाइन करते हैं 14 दिन का, तो बीमारी अपने आप खत्म हो जाती है जी। बाकी रहे जो 4 से 5%, उसमें खाली 1-2% ऐसे होते हैं जिनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। तो ये बीमारी तो हर एक बीमारी में चलता है। स्वाइन फ्लू आया था तो उसमें भी सेम टाइप ऑफ थिंग्स है। इसके अंदर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि ये रेस्पिरेटरी वायरस से शुरू होती है। तो इसका जो इज 10 टाइम्स मोर फास्टर देन अदर इन्फेक्शन, मतलब 10 बार औरों को लग सकता है। इसमें बस यही एक डर है। इसलिए कहा जाता है कि अगर मास्क लगाएंगे, अगर अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रोटेक्ट करेंगे, तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है। इसमें किसी को कुछ नहीं होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए डर खत्म करने का एक ही तरीका है इसको। तो इसमें मॉर्टिलिटी बहुत हाई नहीं है। जो हम देख रहे हैं फॉरेन का जो फिगर्स देख रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे और फैक्टर्स हैं। जैसे उसमें बहुत सारे ड्रग एडिक्ट्स हैं, उनकी एज फैक्टर 85 एंड अबव एज है। मल्टीपल मॉर्बिलिटीज हैं, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सीवेज, कैंसर, ये सब बीमारियां हैं। बहुत सारे उसमें और भी बीमारियां हैं। तो ऐसे देखा जाए तो जो डेथ रेट है उनके यहाँ इसकी वजह से है, नॉट फॉर द नॉर्मल पब्लिक। अगर नॉर्मल पब्लिक बाकायदा अपने हैंड हाइजीन और प्रोटेक्शन और रेस्पिरेटरी सिस्टम को अपने ठीक रखे, तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये बहुत मतलब इसमें कोई बहुत अधिक रिस्क फैक्टर नहीं है। तो वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ दिस। वी शुड गो। देखिए, हम लोग तो हॉस्पिटल में है, वी आर टैकलिंग ऑल सॉर्ट ऑफ केसेस, बट यू विल फाइंड दैट मेजॉरिटी हार्डली देयर इज एनी डेथ अगर हुई भी है तो किसी और कारण की वजह से हुई है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ कोरोना। बिल्कुल सर। सवाल मेरा डॉक्टर रवि सिंह जी आपसे है कि डूबती अर्थव्यवस्था है, सरकार ने लॉकडाउन में ढील भी देनी शुरू कर दी है और तैयारियां भी चल रही है। क्या लगता है सर कि अगर ढील दी गई तो वापस अर्थव्यवस्था पटरी पर आ पाएगी? देखिए, अर्थव्यवस्था की तो हालत ऐसी हो गई है कि अब अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पे आने के लिए कम से कम 3 साल चाहिए, और वो भी आपको डेडिकेशन के साथ। क्योंकि अब जो अभी हालात पैदा हुए हैं उसमें कितनी भी हम कोशिश कर लें, लेकिन अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और आगे आने वाले समय में जैसे अभी लॉकडाउन खुलेगा, कोरोना वायरस जिस तरीके से हर एक दिन लगभग 3500 से 4000 लोगों को की रिपोर्ट आ रही है कि वो बढ़ जा रहे हैं, तो इससे भी धीरे धीरे ये नंबर जो है वो पैनिक की तरफ बढ़ेंगे और लोग इससे और डरना शुरू होंगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होना उतना आसान नहीं होगा। लेकिन ये जरूरी है कि अभी जो हालात हैं इसमें कुछ चीजों को जरूर ओपन करना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत एक्टिविटी यहाँ पर स्टार्ट होगी तो लोगों का सर्वाइवल हो पाएगा। क्योंकि बहुत नहीं तो अदरवाइज सरकार को यहाँ पर सबको सब्सिडी देना मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमने अभी जो पीछे लॉकडाउन रहा इससे ये समझ लिया है कि ज्यादातर लोगों को खाने की सुविधा यहाँ पर जरूरी है, और खाना नहीं दे पा रही, इसी वजह से लोग जो है वो पलायन कर रहे हैं अपने गाँव को, अपने घरों को, अपने शहरों को। तो इस तरीके की जो सिचुएशन है वो आगे इकोनॉमिक एक्टिविटी को और स्लो करेगी, और जो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि वापस से पटरी पे आ जाएगी। जब लोग ही नहीं होंगे तो वापस से कारोबार स्टार्ट करना थोड़ा और मुश्किल होगा। तो ऐसे में काफी हद तक जो है वो मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल सर। सवाल एक और मेरा आपसे ये है कि कृषि क्षेत्र में छूट दी गई है, तो क्या लगता है कि कृषि से थोड़ा तो अर्थव्यवस्था में जान फूंक पाएगा कृषि? देखिए, बिल्कुल आपने निशा जी यहाँ पर ठीक बोला है।
इस समय ज्यादा जरूरी है कि क्योंकि हमें आगे खाने देना, तो फूड सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। और अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से मौसम बदला है, यूपी में आपने देखा कि किस तरीके से बारिश हो रही है और इसकी वजह से भी काफी नुकसान हुआ है। और मैं एक आंकड़ा यहाँ पर देना चाहूंगा कि लगभग 96 से 98 मिलियन टन गेहूं की पैदावार होती है और अभी जो बारिश हुई है उसमें कम से कम 20% जो गेहूं है उसकी फसल यहाँ पर खराब हुई, क्योंकि वो कट के खेतों में लगी हुई थी और उसको प्रेशर नहीं किया गया या फिर उसको जो है वो गोदाम तक नहीं पहुंचाया जा सका। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर हमें आगे फूड सिक्योरिटी देनी है तो कृषि को काफी हद तक सपोर्ट देना पड़ेगा। और मुझे लगता है इसी कदम को आगे यहाँ पर निर्मला सीतारमण बढ़ा रही हैं, जिससे कि यहाँ पर कृषक यानी कि जो किसान है उन सभी को यहाँ पर मदद मिल सके। बिल्कुल सर, वक्त की कमी है क्योंकि एक छोटा सवाल मेरा डॉक्टर अंशुमन कुमार जी आपसे है। जैसे प्रदीप गुप्ता जी ने बोला था कि लोगों में डर है कोरोना को लेकर, वहीं डॉक्टर ए.के. शुक्ला जी ने भी यही बोला कि 96% लोग खुद ही सही हो जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि स्ट्रेस लेने से भी लोगों को थोड़ा सा कोरोना के प्रति जो डर है वो बढ़ता जा रहा है। शायद स्ट्रेस कम होगा, लोगों में डर कम होगा तो शायद कोरोना से जल्द लोग निजात पा पाएंगे। बिल्कुल, देखिए फिर मैं वही कहूंगा, साइंटिफिक टेम्पर, जो वैज्ञानिक मनोविचार डेवलप करने की जरूरत है। और डॉक्टर शुक्ला ने बिल्कुल आंकड़े के साथ समझा दिया आपको। 96 से 97% लोग तो ऐसे ही ठीक हो जा रहे हैं। उन 97% में से 80%, मतलब 100 में से 80 लोग एसिम्प्टोमेटिक, लक्षण भी नहीं आता है। तो मतलब हो सकता है जिससे आप 100 लोगों को गिनती करें तो उसमें कई लोगों को लक्षण नहीं आए और ठीक भी हो चुके हों। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन खुलने से एक फायदा जरूर होगा कि लोगों को अकल इतनी आ गई है किस तरह से डिस्टेंस मेंटेन करो, किस तरह से सैनिटाइजेशन करो, और लोग एक मेंटल रिलैक्सेशन में आएंगे। जो घर पे फियर साइकोसिस, जेल की फीलिंग आने लगी है, इससे बाहर निकलेंगे और लगेगा कि ये भी आम फ्लू की तरह एक फ्लू था, जिससे कुछ लोग अति गंभीर समस्या में चले जाते थे। अब कोई डरने की जरूरत नहीं, सब कुछ नॉर्मलाइज हो रहा है और ये मीडिया के माध्यम से भी सब तक पहुंचना चाहिए। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देश में लॉकडाउन के बावजूद भी कोरोना के केस जारी हैं, लेकिन जिस तरह से हमारे पैनलिस्ट ने बताया कि 96 से 97% लोग ऐसे हैं जो मेंटल स्ट्रेस में हैं, जो खुद ही सही हो रहे हैं। तो मेंटल स्ट्रेस हमको कम लेना है और लगातार सैनिटाइजर और मास्क का तो उपयोग हमें करना ही है। इसी के साथ हम कोरोना से जंग जीत पाएंगे। और मुद्दा में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।